हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हम डिस्कस करेंगे जेएनके के 10 टॉप एमसीक्यूज जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर रहेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे। सेकेंडली, जिन भी स्टूडेंट्स को जो भी अभी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके कोर्सेज परचेज करने हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर JKCS ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर आपको सारे कोर्सेज मॉक टेस्ट जो है, चाहे आपके सेक्शनल टेस्ट हो गए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, अफोर्डेबल कॉस्ट पर JKCS ऐप पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि डांस फॉर्म्स पर बना हुआ है। कुद, रोफ, दमहाल एंड छज्जा डांस। तो ये डांस फॉर्म्स कौन परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस में कौन इन्वॉल्व रहता है, क्या इसके फीचर्स रहते हैं, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। जिनको आंसर्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। कुद डांस जो है, के से कुद है, के से कुल देवता, ठीक है, के से कुद, के से कुल देवता, यानी कि जो आपके लोकल डेटीज होती हैं उसकी वर्शिप होती है किसमें, कुद डांस में, यानी कि इसका आंसर है थर्ड। ए का आंसर आपका आ गया थर्ड। अगर तो आपको ऑप्शन में ए का थर्ड सिंगल में दिख रहा है तो दैट इज आंसर, आपने आगे देखना नहीं है। बट अगर ए का थर्ड दो ऑप्शंस में है देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। रोफ जो है, रोफ में देखो, रोफ में आपको क्या दिख रहा है, एफ, ठीक है, आपने इसको हमेशा याद रखना है। रोफ में आपको दिख रहा है एफ, एफ से आप ले लो फ्रॉक, और फ्रॉक कौन डालता है, मोस्टली वुमेन। तो ये जो डांस फॉर्म है, रोफ डांस फॉर्म, ये वुमेन के द्वारा परफॉर्म की जाती है इन कश्मीर वैली। और किस सीजन में की जाती है, स्प्रिंग, ईद और वेडिंग्स पे। दमहाल, अब दमहाल, ठीक है, जो ट्राइब्स होती हैं उनमें बहुत दम होता है, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। तो वत्तल कम्युनिटी जो है वो ये डांस फॉर्म परफॉर्म करती है, यानी कि यहाँ पर आप ले लो ए का थर्ड, बी का 1, सी का सेकंड एंड डी का 4, ये आपका आंसर है। छज्जा डांस जो है ये लोहड़ी फेस्टिवल पर परफॉर्म किया जाता है। आपको सारी इमेजेस साथ साथ में दिखती जाएंगी, कुड डांस की, रोफ की, दमहाल की, छज्जा की। लोहड़ी पर ये जो है परफॉर्मेंस इसकी दी जाती है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए पार्ट, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज्यादा जो एक अहम भूमिका थी वो जैनुल अबिदीन की थी। उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपके जो कारपेट्स हैं, पेपर माशे है, इन सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखना। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बसोली आर्ट पेंटिंग्स, आपकी पेंटिंग्स हो गई, देन आपका जो हैंडीक्राफ्ट है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मैच करेंगे उसके करेक्ट रिवर या डिस्ट्रिक्ट के पेयर के साथ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जब भी हम जम्मू कश्मीर कंपोनेंट को पढ़ते हैं उसमें आपके जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, रिवर लेक्स हैं, ज्योग्राफी जितनी भी आपकी आती है JNK में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखती है आपके प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स में भी क्या चीजें पढ़नी है, कुछ भी अगर छूट जाएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड में वो चीज आ सकती है। जैसे कि अभी JNK हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था तो उन्होंने चनाब ब्रिज और इनका पूछा गया था कि ये ऑपरेट कौन करते हैं, वो करते हैं USBRL, ठीक है। अब वैसे ही हमने पढ़ना है कि कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो रिवर पढ़ना है, उसका डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है, कमीशन कब हुआ, किस ईयर में हुआ, उसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है कि नहीं है, देन ऑपरेट कौन कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़नी है। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पर बना है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताओ। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो ताकि लॉन्ग टर्म के लिए चीजें आपको रिटेन रहें। और अगर आप इसका कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो JKCS ऐप पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है दैट इज लोकेटेड ऑन चनाब रिवर एंड डिस्ट्रिक्ट डोडा, यानी कि ए का आ गया आपका 4। अब हमने देखना है कि जो दुलहस्ती प्रोजेक्ट है इसका रिवर कौन सा रिवर है। रिवर तो हमें पता चल गया ना, रिवर एंड डिस्ट्रिक्ट हमें पता चल गया। रिवर इज चनाब एंड डिस्ट्रिक्ट इज डोडा। कमीशन किस ईयर में हुआ है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 2007 में। इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, 390 मेगावाट, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं 390 मेगावाट जो आता है ना, दैट इज 3 × 130 मेगावाट, ठीक है। आपको साथ साथ में इमेजेस भी दिखती जाएंगी। ऑपरेट इसको कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑपरेट करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। जैसे चनाब ब्रिज का आपका आ जाता है USBRL, और USBRL और किस किस चीज का आता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पर देखो, मोस्टली जब पूछा जाता है ना कि दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है बगलीहार प्रोजेक्ट के साथ, बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ, जो कि कहां पर है। बगलीहार भी आपका चनाब रिवर पर है, बट उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे दुलहस्ती का डिस्ट्रिक्ट है डोडा, बगलीहार का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रामबन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो बगलीहार है उसका भी रिवर चनाब है, बट डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज रामबन। सेकंड है निम्मो बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो इसकी कहां पर है बताओ, कौन सा रिवर है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दैट इज लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर
और इसकी डिस्ट्रिक्ट है ले, यानी कि लद्दाख में ये लोकेटेड है। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन क्या करते हैं, निम्मोबाजको हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जंस्कार रिवर पर लिख देते हैं। इसका जंस्कार नहीं है, नॉट जंस्कार रिवर, इंडस रिवर पर ये है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेम निम्मोबाजको हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का रिवर क्या आएगा, रिवर इज इंडस, डिस्ट्रिक्ट इज ले। कमीशन कब हुआ था बताओ, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 45 मेगावाट है, और इसको ऑपरेट कौन करता है, तो NHPC, ठीक है। सिंध हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कहां पर लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड ऑन द सिंध नाला गांधरबल। यहाँ पर दो जो है ना कनेक्टेड है। दूसरा क्या चीज है इसके साथ, जिसको हम बंगथल कहते हैं, वो भी इसके साथ यहाँ पर होता है कनेक्टेड। तो सी का आ गया आपका सेकेंड। एंड द लास्ट वन इज उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहां पर है, झेलम में, बारामूला। जो उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दिस इज लोकेटेड ऑन झेलम रिवर एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट, यानी कि रिवर इसका है झेलम, डिस्ट्रिक्ट इज बारामूला। कमीशन कब हुआ है आप बताओ, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ऑपरेटेड बाय व्हाट, NHPC। और इसकी भी एक कंफ्यूजन रहती है, किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है किशन गंगा रिवर पर बना है और डिस्ट्रिक्ट है बांदीपुरा। किशन गंगा रिवर को यहाँ किशन गंगा कहते हैं, पाकिस्तान में उसे कौन सा रिवर कहा जाता है, नीलम रिवर, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पर इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आंसर क्या है, ए पार्ट इज योर आंसर। थर्ड देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इन चारों स्टेटमेंट्स में से हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि परवेज रसूल वाज द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम JNK टू प्ले इन द IPL। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब आप JNK के स्पोर्ट्स पर्संस के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वहां पर क्लियर आउट होंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। चैन सिंह वॉन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द 7th एशियन एयरगन चैंपियनशिप, जो कि कुवैत में हुई थी, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। देन थर्ड वन, Rafiq Salam Dar became the second cricketer from JNK to be picked in the IPL. He was not the second cricketer, he was the third cricketer. तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। थर्ड वन इज इनकरेक्ट। शुभम प्रदीप खजूरिया रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2013। अब देखो यहां से बहुत बड़ा एक ट्रैप है एग्जामिनेशन का, हमें पता है प्रदीप खजूरिया ने, हम एग्जाम सेंटर में जल्दी करते हैं अटेम्प्ट की टाइम से, वो हमें पता है उसने 2013 में रिप्रेजेंट किया, अंडर 19 खेला, ठीक है, हम क्या कर देंगे, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। बट यहाँ पर हमारा ध्यान इस चीज पर जाएगा ही नहीं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, वर्ल्ड कप, तो उसने वर्ल्ड कप में नहीं किया था, इंडिया कप में किया था। तो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो क्या है इनकरेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान में रखना है। यहां पर इसका आंसर इज बी पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रॉपिंग सीजन्स एंड राइस कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने देखना है विच वन इज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन इन चारों में से आपने ढूंढना है कौन सी है। सबसे पहले 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स, अभी, खरीफ एंड ज़ैद। तो जो राबी क्रॉप है आपका, ये कौन से सीजन में रहता है, स्प्रिंग में, ठीक है। खरीफ रहता है, खरीफ में देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको हमेशा याद रखना ऐसे, खरीफ, ए आ रहा है ना खरीफ में, खरीफ ए जो है थोड़ा लंबा जा रहा है, तो खरीफ में ए है तो ऑटम आप इसको याद रखना, ये ऑटम सीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो खरीफ आ गया आपका ऑटम। देन ज़ैद क्रॉप्स हो गए जो शॉर्ट समर क्रॉप्स होती हैं, लाइक आपका कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, एंड योर फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स क्या होती हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, व्हाट आर फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है राबी क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। इसको एक याद रखने की एक इजी ट्रिक है, आप राबी से याद रखो, आर से राबी, आर से रोटी, ठीक है। अब जब भी समर्स होती हैं तो हमें चपाती खाना उतना पसंद नहीं आता, ठीक है। विंटर्स में गरम गरम चपाती, गरम गरम परांठा जो है वो टेस्टी लगता है। आप इसको इस तरह से, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी आपको, आर से राबी, आर से रोटी, ठीक है। तो रोटी खाना, परांठास खाना गरम गरम हमें कब पसंद आता है, विंटर्स में पसंद आता है ना। तो इसीलिए हम इसको सो कब करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर, यानी विंटर्स में, किसको, राबी क्रॉप को। और यहाँ से आपको एक चीज और याद हो जाएगी, अब रोटी जो है वो किसकी बनती है, व्हीट की बनती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में आएगा व्हीट, बार्ले एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड क्योंकि ऑयल है, आप ऐसे तो कोई और ऑयल यूज करते हैं, बट हम परांठा बनाने में मस्टर्ड यूज कर रहे हैं, व्हीट यूज कर रहे हैं, बार्ले यूज कर रहे हैं, एंड वी लाइक परांठास इन विंटर्स। तो आर से आगे आपका राबी,
रोटी, रोटी इन विंटर्स, यानी कि जो राबी क्रॉप है वो सोन होती है कब, अक्टूबर से दिसंबर, और इसको हार्वेस्ट करते हैं समर में। कब करते हैं, समर्स में, अप्रैल से जून में। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस वन इज करेक्ट। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा, राबी क्रॉप्स स्प्रिंग सीजन में होती है, आर से राबी, आर से रोटी, रोटी विंटर्स में हम सो कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, एंड वी हार्वेस्ट इट इन समर्स दैट द सीजन्स कौन से हैं, अप्रैल से जून मंथ। और इसके एग्जाम्पल्स में क्या है, व्हीट, बार्ले और परांठे पे हम मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं। तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आर से आपने रोटी याद रख ली, रोटी विंटर्स में होती है, विंटर्स में हम परांठा बनाए, परांठा किसका बन रहा है, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड का, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। खरीफ क्रॉप्स जो हैं ये ऑटम सीजन में होती है, यहाँ पर ए का डोमिनेंस है, आप इससे ऑटम याद रख सकते हैं। इसको हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, एंड देयर सक्सेस लार्जली डिपेंड ऑन द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब खरीफ क्रॉप्स में आप ले लो इसका उल्टा, रोटी का उल्टा, ठीक है। तो रोटी का उल्टा क्या होगा, राइस। तो खरीफ में हम राइस एंड मेज की एग्जाम्पल लेंगे। जैद क्रॉप्स कब ग्रो होती हैं, बिटवीन राबी एंड खरीफ सीजन्स। अब जैद क्रॉप में हम, ये एक शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन होता है, शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन, ठीक है। तो जैद में क्या एग्जांपल्स आएंगे आपकी, फॉडर क्रॉप्स, उनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वाटरमेलन, ककम्बर। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर पूछा होगा क्वेश्चन में कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर इनकरेक्ट पूछा होगा तो फोर्थ वन इज योर इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहीं पे देख लो, राइस इज अ राबी क्रॉप। अब अगर आपने राबी क्रॉप के बारे में ये पढ़ा था कि ये स्प्रिंग सीजन में होता है, ठीक है, ये कब सोन होता है, कब हार्वेस्ट होता है, बट आपने इसकी एग्जाम्पल्स छोड़ दी थी, आपने राबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ी। तो क्या होगा, आप इस स्टेटमेंट में स्टक हो जाओगे और आपको आंसर नहीं पता चलेगा क्लियरली। अगर आपने राबी की एग्जाम्पल्स की होंगी, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, खरीफ की होगी राइस मेज, तो आप इस स्टेटमेंट को कर सकते हो। क्यों, क्योंकि राइस इज अ राबी क्रॉप नहीं, राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है। हमने पढ़ा यहाँ पे राइस इज खरीफ क्रॉप, तो राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, राबी क्रॉप नहीं है। राबी क्रॉप्स में क्या आता है, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड। उसके बाद कह रहे हैं पुलवामा इज नोन एज द बासमती बोल ऑफ कश्मीर। तो बासमती बोल कश्मीर का नहीं है, बासमती बोल जो है दैट इज योर RS पुरा, ठीक है। इसको पुलवामा को हम बोलते हैं राइस बोल ऑफ कश्मीर, नॉट बासमती बोल, ठीक है। राइस बोल ऑफ कश्मीर कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ राइस किन एरियाज में कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर इज फोर्थ पार्ट। क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट वन पूछा गया था। फोर्थ ओनली स्टेटमेंट, फोर्थ ओनली, डी पार्ट इज योर आंसर हियर, क्योंकि जो आपकी डी वाली स्टेटमेंट थी फोर्थ पार्ट, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सॉइल टाइप और उसके करेक्टरिस्टिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। ब्राउन अर्थ या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल जो है, ये क्या होता है, इसकी 40% जो है, इसमें 40% से ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है और ये काफी फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है। सैंडी लोम टू लोमी, एंड 41% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, फर्टाइल होता है, यानी कि ए का है 2। देन डिग्रेडेड और ग्रे पोर्टोलिक सॉइल, यहाँ पर क्या है, ये जो सॉइल होता है इसका ये एसिडिक होता है, पीएच इसका 6.1 से 6.3 रहता है, एंड फाउंड इन पहलगाम, गुलमर्ग एंड भदरवा एरियाज में, ठीक है। तो बी का आ गया 1। हिल और माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, ये जो सॉइल है ये कहाँ पर पाया जाता है, और ये जो माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल होता है ये एल्कलाइन नेचर का होता है, इसका पीएच 7 से अबव रहता है, 7.4 से 8.4, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्केरियस डिपॉजिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका है 3rd, सी का 3rd एंड डी का 4th। रेड एंड येलो पोर्टोलिक सॉइल जो है कोर्स टेक्सचर होता है, कौन से एरियाज में ये पाया जाता है, उधमपुर में, रजौरी, पुंछ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाया जाता है। आपने ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स भी अच्छे से पढ़नी है, कठुआ, रजौरी, पुंछ, रियासी, सारे। हाईएस्ट रेनफॉल J&K में कहाँ रिकॉर्ड होता है और कितना रेनफॉल वो होता है, हाईएस्ट रेनफॉल आपका रियासी में रिकॉर्ड किया जाता है, और कितने mm का वो रेनफॉल होता है कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर क्या है, आंसर इज योर बी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक इजी ट्रिक याद रख सकते हो, क्या है ट्रिक, एसिडिक के लिए ग्रे ब्राउन पोर्टोलिक सॉइल, कैल्केरियस जितने भी हिली एरियाज हैं वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट जो कंटेंट है उसमें रिच होती हैं, इसीलिए ये सॉइल जो है दिस इज कैल्केरियस। कोर्स टेक्सचर आपका आ गया रेड एंड येलो, और ब्राउन अर्थ सॉइल के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई ट्रिक बताओ लर्न करने की। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेटेस्ट स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप JKCS ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर फाउंडेशन कोर्स भी आप ले सकते हो जो बहुत रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल है, और आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो सेक्शनल और साथ में एज वेल एज फुल लेंथ, ठीक है। मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी प्रिपरेशन में।
एंड जिन बच्चों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। नेक्स्ट है फुटकल मोनास्ट्री जो है लद्दाख में, वो क्यों यूनिक है, उसका जो यूनिक फीचर है वो क्या है। क्या वो एक फ्लैट लैंड पर बनी हुई है, या कार्व्ड आउट ऑफ अ माउंटेन, या किसी आइलैंड पर सिचुएटेड है, या फ्लोटिंग ऑन अ लेक है। तो मुझे बताओ, वैसे तो लेक पर जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं, उनके नाम क्या हैं, लोकली उनको क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट जो फुटकल मोनास्ट्री है लद्दाख में, वो यूनिक है बिकॉज ये कार्व्ड आउट की गई है एक माउंटेन से। बी पार्ट इज योर आंसर हियर। जामिया मस्जिद इन श्रीनगर इज नोटेबल फॉर इट्स व्हाट, इज नोटेबल फॉर इट्स यूनिक वुडन आर्किटेक्चर। आरू वैली के बारे में बताओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुरेज वैली के बारे में बताओ। किशन गंगा रिवर कहां बहती है, ठीक है। हब्बा खातून पीक कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। गुरेज वैली में किशन गंगा रिवर जो है वो बहती है, वहां हब्बा खातून पीक्स हैं। और हब्बा खातून जो है ये किसकी वाइफ थी, ये यूसुफ शाह चक की वाइफ थी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गुरेज वैली, आरू वैली के बारे में आप भी मुझे बताना। एंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक चीज, इंपॉर्टेंट जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उन पर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इस आरू वैली इन पहलगाम इज प्राइमरली नोन फॉर इट्स व्हाट, इट्स फेमस फॉर इट्स स्कीइंग रिजॉर्ट्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो विंटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वो गुलमर्ग में खेले जाते हैं, ठीक है। और गुलमर्ग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी मेंशन करना कि और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस जो हैं वो 9th, ये यहाँ पर जो J&K पंचायती राज एक्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया गया। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने देखना है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी होता है BDC का, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं, इनकरेक्ट वन बताना है इन चारों में से। कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिए। चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस, तो सेक्शन 41 के तहत इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो सुपरवाइज करता है जो कि हमारा रूरल डेवलपमेंट है, एलिवेशन प्रोग्राम्स है उनको, तो ये भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो वाइस चेयरमैन है BDC का इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसको नहीं करता है, ये किसके अमंग द मेंबर्स ऑफ BDC ही इलेक्ट होता है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, फोर्थ ओनली इज योर आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, डी पार्ट, ओनली फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पर मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहाँ पर है वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस, फंक्शंस ऑफ वार्ड मजलिस एंड फंक्शंस ऑफ हल्का मजलिस, हमने इसको मैच करना है। तो वार्ड मजलिस जो है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो मैच करता है, मीट्स एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 months, तो एक आ गया 2। हल्का मजलिस एटलीस्ट 2 meetings एवरी फाइनेंशियल ईयर, फंक्शंस ऑफ वार्ड मजलिस सेक्शन 3B एंड फंक्शंस ऑफ हल्का मजलिस जो है दैट इज सेक्शन 3D। तो इसका आंसर आएगा आपका A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। कौन सा कोड जो है वो मैच कर रहा है, यहां पर इसका आंसर है C पार्ट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आउट ऑफ 10 आपने नेगेटिव मार्किंग लगाकर कितना स्कोर किया इन क्वेश्चंस में, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किन टॉपिक्स पर जो है वीडियोस चाहिए।